औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी किस तरह से मैं वेकेशंस के बाद अपने पूरे घर की डीप वाली सफाइयाँ की थी। और इतनी सफाइयाँ करने के बाद वो भी सेम डे में मैं इतना थक गई। और जब कभी मैं इतना जब थक जाती हूँ ना तो मैं दुनिया के किसी कोने में जाके बैठ जाती हूँ और मुझे कोई आवाज़ ना दे। और जब जब देता है तो मेरे अंदर की मंजुलिका जाग जाती है, फिर बहुत बुरा हाल हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि वेकेशन जाने से पहले मैंने पूरा घर गंदा मंदा छोड़ दिया हो, लेकिन जब वापस आए थे पूरा घर उथल पुथल हो गया हुआ था। इसका रीज़न क्या है मैं आपसे डिटेल में शेयर करती हूँ कि मैं किस किस तरह से सफाइयाँ करती हूँ और मैं जब वेकेशंस में जाने से पहले और वापस आने के बाद किस तरह से अपनी पैकिंग और अनपैकिंग करती हूँ। मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप में से जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ को देखते भी रहिएगा। जितनी एक्साइटमेंट होती है वेकेशंस में जाने के लिए, क्योंकि पैकिंग तो बंदा कर ही लेता है क्योंकि जाना होता है, टिकट्स हो गई होती हैं, टाइम से निकलना होता है। तो डू एंड डाई दिल कर रहा है या नहीं कर रहा तो आपको ना पैकिंग करनी ही पड़ती है। लेकिन जब हम वापस आते हैं तो माय गॉड, एक तो बंदा थक चुका होता है। मैं यहाँ से वैसे अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। मेरे पास कोई ग्रोसरी भी नहीं थी है क्योंकि जाने से पहले जो चीज़ें मुझे लगता है ना जल्दी ख़राब हो जाएंगी तो मैं उसको बस ख़त्म करने की ना कोशिश करती हूँ। तो मैं थोड़ी सी ग्रोसरी लेकर आई। ग्रोसरी लेकर आने के बाद जैसे कि आज ना जुम्मा था तो मेरे अपने बच्चों को नहलाना भी था और साथ साथ मैं ना सफाइयाँ कर रही थी, खाना बना रही थी। खाना मैंने सोचा सीधा सीधा मैं बनाऊंगी आलू गोश्त, लाइक चिकन, आलू चिकन मैं बना रही थी। मैंने कुकियों में 5 मिनट का चिकन को लगा दिया था, वो उसको मैं साथ साथ बनाती जा रही थी और साथ साथ अपने पूरे किचन की ग्रोसरी रख रही थी और जो जो मेरे हाथ में चीज़ें आती जा रही थी उसको बस साफ़ सफाई करती जा रही थी। चिकन के लिए मैंने क्या किया था, बोनलेस जो चिकन होती है ना उसको मैं कुकियों में नहीं डालती क्योंकि ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है और भूनते भूनते ना इसके शीरे शीरे बिल्कुल सारा ख़राब हो जाता है, टूट फूट जाती है ये बॉडी ना। तो मैं जब ना कुकियों को बंद हो जाता है उसके बाद मैं बोनलेस वाली ना चिकन यूज़ करती हूँ, इसके बीच में ऐड करती हूँ और भूनते भूनते वो बन भी जाती है क्योंकि बोनलेस चिकन बहुत जल्दी गल जाती है। अंडे मेरे पास ख़त्म हो चुके हुए थे तो मैं अंडे लेकर आई थी और भी बाकी थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ था वो लेकर आई। साथ साथ मुझे समझ नहीं आ रही थी कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ, क्योंकि जब मैं वेकेशन से वापस आती हूँ ना, मैं ये सब लोग ये एग्री करते होंगे कि फ़िज़िकली हम इंतहा का थक तो जाते हैं लेकिन मेंटली हम बहुत ज़्यादा पुरसुकून और बहुत फ्रेश हो चुकी होती हैं। जब भी मैं अपने ससुराल से किसी भी जगह से जब वापस आती हूँ तो इतनी फ्रेशनेस होती है, मुझे लगता है दोबारा से ज़िंदगी स्टार्ट हुई है, लाइक ज़ीरो से स्टार्ट करे होते हैं उस, वरना तो उसी तरह से वही रूखे पीके खाने डेली की वही चीज़ें। हालांकि मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं अपने दस्तरख्वान को नई नई चीज़ों से सजाऊँ, आँखों को और हमारे हाथों को नई नई चीज़ें मिले खाने के लिए, मुँह को जायका चेंज हो। लेकिन कभी कभी मेरा दिल करता है कि भाई प्योर देसी खाऊँ क्योंकि अंदर से मैं प्योर देसी हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे और बच्चे थोड़े से हैं विलायती टाइप के, लेकिन मैं अंदर से प्योर देसी हूँ। अगर मैं घर में भी कोई ऐसी वैसी चीज़ बनाती हूँ ना, लाइक पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविचेज़ या कुछ इस तरह के ना पास्ता बना रही हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि कोई कल का खाना भी पड़ा हो, मैंने कोई सब्ज़ी दाल पड़ी हुई है, मैं वो प्रेफर ज़्यादा करूँगी करने के लिए। आलू चिकन के साथ मैंने सोचा मैं ज़ीरे के तड़के वाले चावल बना लेती हूँ। हालांकि ज़ीरे के तड़के वाले चावल मैं बहुत कम बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं वाइट चावल बनाती हूँ। साथ साथ मैं चिकन को भून रही थी। जैसे चिकन भून गया तो फिर मैंने इसके अंदर भी गरम गरम पानी डाला, पानी डाल के उसको हल्की आंच पे रख दिया। मेरा मतलब खाना पक गया। अब किचन से मेरी छुट्टी हो गई। ऐसा छुट्टी नहीं हुई, जो शेल्फें साफ़ करने वाली थी, वो कितने दूसरे तीसरे काम थे वो करने वाले थे, मैं साथ साथ वो करने लग गई। बच्चों को नहलाया नहलाया और बच्चों इन्होंने कपड़े पहनने के बाद ऐसे तौलिए शोले ज़मीन पे फेंके जबकि मुझ पर एहसान किया इन्होंने नहा के। वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि ना जब एक बार टॉवल यूज़ हो चुका होता है तो उसको मैं धोने के लिए रख दूँ, तो ना मैं बार बार एक ही टॉवल ना यूज़ नहीं करती। स्पेशली बच्चों का मैंने हर एक का अलग अलग टॉवल रखा हुआ है और नाश्ते की चीज़ें वगैरह सब कुछ टेबल पे पड़ी हुई थी। मैंने बच्चों से मदद मांगी, उन्होंने बर्तन वगैरह किचन में रख दिए। लेकिन छोटे बच्चे हैं ना तो जब खाते हैं तो चेयर्स के ऊपर ज़्यादा गिराती हैं और खाते कम है, अपने ऊपर अपने कपड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा गिराते हैं। मुझे बहुत ही गंदा लगता है। मैं कहती हूँ आगे मुँह करके खाया करो, मेरे इतने खाने के निवाले नहीं होते जितने मेरे ये डायलॉग्स होते हैं आगे मुँह करके खाओ, आगे मुँह करके खाओ, क्योंकि आधे से ज़्यादा अपने ऊपर अपने ना और ज़मीन पे और चेयर पे गिरा रही होती हैं। खैर मैंने ना बच्चों को नहलाने के बाद टेबल साफ़ किया। टेबल साफ़ करने के बाद टीवी में ज़्यादा इनको नहीं देना था क्योंकि भाई जब से हम ना वहाँ पे ससुराल में गए हुए थे ना तो वहाँ पे सब इनके बहुत लाड उठाते हैं। तो जब ज़रा से इनको ये कहते हैं टीवी लेना है, गेम खेलनी है, तो सब कहते हैं हाँ ठीक है ले लो, तुम्हारी माँ तो बहुत ही ज़्यादा मैं दिस दैट है। लेकिन ये कि ना छुट्टियों में ना मैं भी थोड़ी सी ना फ्री हैंड दे देती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देती। जैसे हम वापस आए थे मैं कि दुनिया का जो मर्ज़ी काम करो बस टीवी नहीं मिलना आपको। तो वो भी ना प्ले डो लेकर बैठ गए हुए थे। साथ साथ मैं ना झाड़ पोंछ कर रही थी क्योंकि जब घर बंद होता है ना
ना मैं जाने से पहले ना इवन मैं ना सिर्फ वेकेशंस में जाने से पहले मैं कहीं नीचे पार्क पे भी गई हूँ या 5 मिनट के वॉक पे भी गई हूँ ना, मैंने अपने घर का एक एक कोना अपनी अपनी जगह पे पूरा सेट करके ना फिर मैं जाती हूँ कि जब मैं वापस आऊँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं वापस आऊँगी मैं कितना थक चुकी होंगी। तो जब मैं वापस आऊँ तो मुझे घर ना बिल्कुल साफ़ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि थक मार टूट के आऊँ और साथ में मुझे घर की सफाई करनी पड़ जाए। तो जब वेकेशंस पे जाती हूँ तो घर तो बिल्कुल ही बंद होता है, तो मैं ज़्यादा साफ़ सफाई करके जाती हूँ, क्योंकि गंदगी वैसे भी शैतान का घर होता है। मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। मैंने ना कुछ अपने बच्चों की और अपने वो ना बेडरूम की जो बेडशीट थी वो चेंज करके गई थी। मैं बस आई डोंट नो, मुझे नहीं पता अच्छी बात है गलत बात है कि ना वेकेशन में आने के बाद बेडशीट चेंज करनी चाहिए या पहले ही। मेरा पता नहीं क्या चक्कर है, मैं हमेशा जाने से पहले चेंज करके जाती हूँ, तब मैं वापस आऊँ तो सब कुछ साफ़ सुथरा हो। लेकिन ये जो है ना ये कंप्यूटर वाला रूम है और यहाँ पे हमने ना एक गेस्ट रूम भी एक तरह का है, क्योंकि ये एक वाला जो रूम है हमारे घर में ना एक्स्ट्रा है, तो इसको हमने एक तरह का गेस्ट रूम बनाया है। हमारे घर में जो कोई गेस्ट आती हैं कुछ इस तरह से होता है तो हम इनको यहाँ पे सुला देते हैं। इसकी वाली मैंने बेडशीट ना चेंज नहीं की थी, मैंने वो चेंज की, बच्चों के कमरे की, अपने कमरे की मैंने बेडशीट चेंज करके गई थी। सारे मैंने ना जितने अब कह सकते हैं खलाड़ जो होता है वो सब कुछ उठा लिया। अब ज़्यादा डीप सफाई वाला काम था, लाइक मैं अपनी जो वैलीज़ थी जिसको हम कहते हैं अटैची है जिसको हम कहते हैं वैलीज़, वो खाली करने थे। लेकिन मैंने सोचा कि जो ना बर्तन किचन पे पहुंचाई है ना, मैं किचन पूरा नीट एंड क्लीन कर दूं, एटलीस्ट मेरे पास किचन का काम नहीं होगा। कुछ बर्तन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ना जब ना किचन की शेल्फें गंदी होती हैं ना तो आपके दिमाग में टन 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 लग रहा होता है कि जैसे पूरा घर ही गंदा है। मुझे नहीं पता, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि टॉयलेट और बाथरूम और किचन ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर मैं इतनी सेंसिटिव हूँ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मैं कितनी सेंसिटिव हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ज़रा सा भी कोई गंदगी ना, हल्की सी भी कोई चीज़ है तो मैं अपने इसको इग्नोर करके मैं बैठ नहीं सकती, क्योंकि जब मैं बैठी हुई हूँ, लेटी हुई हूँ, कोई भी काम कर रही हूँ, कहीं बाहर गई हूँ, मेरे दिमाग में ना इतना लगता है कि ये गंदा है, ये गंदा है, ये करना है। तो मैंने किचन पूरा नीट एंड क्लीन किया। मैंने जितनी भी चीज़ें वगैरह लेकर आई थी, हालांकि मैं इस तरह से करती नहीं हूँ कि चीज़ें ला के सब चीज़ें ज़मीन पे फेंक दी, उसका रैपर वगैरह, लेकिन मैंने आज फेंक दी थी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा काम था और मैं थक भी रही थी। और ड्राइंग रूम और ये किचन साफ़ करने तक ना मैं इतना थक चुकी थी कि मेरे अंदर की जितनी भी एनर्जी थी सारी डाउन हो चुकी हुई थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा अगर मैं बैठ गई, या मैंने सोचा कि थोड़ी देर के बाद करती हूँ, रात को करती हूँ, या बाकी का काम कल करती हूँ, तो मुझे अच्छी तरह से पता था मेरा कि वो हफ्तों पे जाना है। क्योंकि जब जोश चढ़ा होता है ना हना, तो फिर मैं कहती हूँ ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो फिर मैं करती रहती हूँ। अगर मैं ज़रा सा भी मेरा स्टे आ गया ना, फिर नहीं मैं कर सकती है, फिर मुझसे नहीं होगा, फिर तो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए वो चीज़ वो काम वो लटक ही जाएगा। मैंने किचन की पूरी सफाई कर दी अच्छी तरह से। मैंने इसके अंदर ना मॉप भी लगा दिया। हाँ जी, थोड़ा सा गंदा काम किया था मैंने, जो ना पानी में बाल्टी लेती हूँ उसमें पानी डालती हूँ, उसके अंदर मैं तेज़ाब डालती हूँ जिसको हम कहती हैं जावल डालती हूँ। और ये ना ग्रीस उतारने वाला जो है ना ये स्प्रे है जो मैं किचन में यूज़ करती हूँ। मैंने पानी शानी बाल्टी शल्टों के चक्कर में नहीं पड़ी है, मैंने ऐसे ही बार बार ना धो के ना मॉप को, और साथ में ये ग्रीस वाला जो स्प्रे है उसको ज़मीन में ऐसे छिड़क दिया है ना। उसके बाद फिर मैंने ऐसे मॉप लगाने के बाद ना 2-3 दफ़ा लगाया, क्योंकि टाइल है ना, हल्का सा भी ना ज़रा सा भी बाल इधर उधर कुछ नज़र आए, कुछ भी ऐसा होना तो मुझे बहुत ही गंदा लगता है। तो इसको मैं 2-3 दफ़ा साफ़ करती हूँ कि ना अच्छी तरह से चमक जाए कि इसके अंदर हमारी ना, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि हमारी अपनी शक्ल नज़र आ रही होती है, तो मुझे उस तरह की चीज़ अच्छी लगती है कि ना अपनी शक्ल नीचे नज़र आनी चाहिए। इसलिए मैं फिर ना इसको 2-3 दफ़ा धोने के बाद फिर मैं ये देखे ज़रा, ये कुल वक्त में बच्चों ने ना नहाने के बाद कपड़े पहने तो सब कुछ ज़मीन पर फेंक दिया हुआ था, जो उतारे थे कपड़े वो भी और तौलिए वगैरह भी। ये बहुत ही गंदी आदत है मुझे पता है, और मैं उनको बड़ा ही मना करती हूँ कि ना तौलिया उठा के बाथरूम में फेंक दो। बाथरूम को हम कहते हैं फ्रेंच में दूश में फेंक दो। अब छोटे बच्चे हैं, मैं सिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा स्पॉइल है या फिर मैं इस तरह की नहीं हूँ। मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ का बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ और करने की कोशिश भी करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमें खुद इन चीज़ों का पता होगा तो फिर हम बच्चों को सिखा सकती हैं। अपनी तरफ से हर छोटी छोटी चीज़ को और छोटी से छोटी डिटेल को मैं बहुत ज़्यादा ना ट्राई करती हूँ कि बच्चों को मैं समझाने की कोशिश करूँ। घर को इस तरह से साफ़ रखना है, अपनी सराउंडिंग्स को इस तरह से साफ़ रखना है, अपनी बॉडी को इस तरह से साफ़ रखना है, और इन सब चीज़ों के साथ साथ इस्लाम की चीज़ें, घर की चीज़ें और सोसाइटी की चीज़ें, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कि मैं कहती हूँ आजकल की दुनिया में लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, वो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो ये है लड़कियों की रिस्पेक्ट। भाई लड़कों को बताओ कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी है, और लड़कियों को बताओ कि अपनी रिस्पेक्ट किस तरह से करवानी है। आई डोंट नो फेमिनिज़म क्या चक्कर है, आई डोंट नो। चलिए ये टॉपिक हम छेड़ते ही नहीं है, लेकिन कुछ लड़कियां शायद ऐसा है कि वो डिज़र्व भी नहीं करती इज़्ज़त कर उनकी की जाए, लेकिन मैं इस बात को भी नहीं मानती। हर लड़की डिज़र्व करती है इज़्ज़त करना, इज़्ज़त करवाना, लेकिन लड़कियों को भी सिखाना चाहिए कि अपनी इज़्ज़त करवाना कैसे की जाती है।
तो इसलिए मैं अपने बच्चों को तो ज़रूर बताती हूँ कि लड़कियों की इज़्ज़त करें और अपनी इज़्ज़त करवाएं भी। पिछले दिनों मेरे घर में कुछ मेहमान आए हुए थे जिनकी मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, उनकी दावत तैयार की थी। सिर्फ 4 घंटे में मैंने दावत तैयार की थी, बहुत दूर से आए थे। तो मेरी वीडियो अगर जिसने नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए। जो मेरे ससुराल में वो मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आए हुए थे, तो जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो मुझे ये सारे गिफ्ट वगैरह मिले। ये नमाज की चादर थी, मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि इस चादर के साथ ना आगे पीछे से सब कुछ कवर हो जाता है और आप बहुत आसानी से ना नमाज़ पढ़ लेते हो। जबकि मैंने ना घर में टी शर्ट पहनी होती है ना, क्योंकि ज़्यादातर मैंने घर में टी शर्ट्स ही पहनी होती हैं। खैर अभी तो मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, तो टी शर्ट के साथ ये होता है कि ना आपको फिर ना नमाज़ पढ़ते हुए ना बिल्कुल अच्छी तरह से कवर हो जाता है, तो भी बहुत सही रह जाता है। साथ अब मेरे पास स्केचर्स के शूज़ थे क्योंकि मेरे ना वो पाँव में बहुत शदीद वाली दर्द होती है। आपने अक्सर देखा होगा मैं कभी भी नंगे पाँव नहीं होती, हमेशा जूते में होती हूँ, और वो जूता भी स्पंज वाला है। इसलिए फिर ना मेरे वो ना स्केच वाले मुझे शूज़ भी गिफ्ट हुए थे। मुझे वो ना पोख्तोफे जो कहते हैं छोटे वाला पाउच होता है ना बैग वाला, वो भी गिफ्ट हुआ था। और साथ में मुझे चादर गिफ्ट हुई थी। माशाअल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि बहुत प्यारे गिफ्ट थे। अल्लाह का मुझे लगता है कि ये ना वाकई में सुन्नत क्यों कहा गया है गिफ्ट लेने और देने को, क्योंकि दिल में बहुत ही ज़्यादा ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर सा बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ जाती है अगले बंदे के लिए ना। तो मुझे लगता है कि छोटे से छोटा गिफ्ट क्यों ना हो, बेशक 5 रुपये की टॉफ़ी भी क्यों ना हो, उसको पैक करके दे दो ना तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है अगले बंदे के लिए ना। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने कमरे में जितनी भी अटैची पड़ी हुई थी जिसको हम कहते हैं वैलीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो भी खाली कर दिया। और फिर मैंने वैक्यूम लगाना शुरू कर दिया क्योंकि पूरे घर की सफाई हो चुकी हुई थी। और इस वक्त मेरे अंदर की मंजुलिका जाग गई थी, क्योंकि जैसे मैं इतना ज़्यादा काम करती हूँ ना, हालांकि अब मुझसे इतना ज़्यादा काम होता नहीं है, जब भी मैं करने का सोचती भी हूँ ना तो मैं थक के टूट के ना फिर मैं एक सोफे पे बैठ जाती हूँ नुक्कड़ पे ना। लेकिन जब मैं इतना ज़्यादा काम करूँ तो फिर मैं 2-3 घंटे के लिए ना ऐसे गायब होती हूँ ना कि दुनिया का कोई भी बंदा मुझे ढूंढ नहीं सकता। ऐसे ही बातें करते वीडियो का टाइम ख़त्म हो गया, और भी चलती हूँ। मिलते अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।